जी देखें, एक तो इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है एज़ कम्पेयर टू अस, और दूसरी बात ये है कि उनका ब्लॉक बहुत पहले से चलता आ रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने रूस, आपको पता है कि बहुत पुराना एलाइज है इंडिया का, तो इसलिए उनके लिए इतनी अच्छी उन्होंने जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं। जो सा है वो आने वाले टाइम में सेंटर ऑफ पावर है। ग्लोबल पावर की अगर बात करें, ग्लोबल इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें तो इंडिया आने वाले टाइम में बहुत वैल्यू रखता है। हम क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर कर पा रहे रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो? हम एक साइड पे क्यों चले जाते हैं? अगर चाइना के जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के देशों के भी होश उड़ चुके हैं। अमेरिका और यूरोप भारत को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत रुकने का नाम नहीं ले रहा। पावर है, ग्लोबल पावर की अगर बात करें, ग्लोबल इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें तो इंडिया आने वाले टाइम में बहुत वैल्यू रखता है। हम क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर कर पा रहे रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो? हम एक साइड पे क्यों चले जाते हैं? अगर चाइना के पास चाइना, बाकी सब बाइकआउट। बात यह कि हमारे मुल्क में मुहब्बे वतन बहुत थोड़े लोग हैं, सब अपनी अपनी होती है। अब मैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं जर्नैलों का नाम नहीं ले रहा, मैं सियासतदानों का नाम नहीं ले रहा। जिसके हाथ में जो आता है ना वो खींच लेता है, वो नहीं सोचता। उनके लिए कोई नहीं, नेशनल इंटरेस्ट नहीं कोई दे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। जैसे कि ज़ियाउल हक था ना, देखें वो गया है ना तो उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। आज लोग उसको बुरा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। तो हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए जो खुद एक जज्बे के साथ आगे आए और अपनी कुर्बानी दे के मुल्क के आगे लेके जाए। आपने ज़ियाउल हक की बात किया, उन्होंने तो बड़ी इस्लामाइजेशन पे काम किया, वो तो अपना शरी निज़ाम को प्रमोट किया उन्होंने पाकिस्तान में। आप कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा? नहीं, हम तो कहते हैं कि जिसने मुसलमान के लिए काम किया वो हमारा लीडर है। मैंने आपको जो कहा ना उसको ओपोजिट समझे। मैंने ये कहा कि उनके जब अब दरअसल हाल ही में रशिया के डिप्टी मिनिस्टर भारत आए और दोनों देश इस समय भारत में बिजनेस डायलॉग ऑब्जर्व कर रहे हैं। साधारण शब्दों में आप समझ सकते हो कि दोनों देशों के बीच में एक व्यापार से संबंधित सम्मेलन हुआ जिसमें दोनों देशों की बैठक हुई और इसमें इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसे और भी ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सके और साथ ही साथ इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। और इसी के दौरान भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब का कहना था कि भारत और रशिया दो इकलौते ऐसे देश हैं जिनके बीच में अभी तक कोई भी मतभेद नहीं हुआ। मतलब कि सोवियत यूएसएसआर के टूटने के बाद जब रशिया बना है और अखंड भारत के टूटने के बाद जब भारत बना है, तब से लेकर आज तक भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। इन दोनों देशों के रिश्तों में कोई भी उतार चढ़ाव अभी तक नहीं आई। इसी बिजनेस डायलॉग्स के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा चल रही है कि भारत और रूस के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के होने से भारत को यहाँ पर बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। रशिया का यहाँ पर क्लियर कहना है कि रशिया भारत के 500 प्रोडक्ट को बड़े ही आराम से रशिया में एंट्री देगा। और इतना ही नहीं, पुतिन भी यही चाहते हैं कि रशिया में चाइना, अमेरिका और यूरोप नहीं बल्कि भारतीय प्रोडक्टों का उपयोग किया जाए। और इसीलिए अभी तक रशिया और चाइना के बीच में कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। चाइना ने इसके लिए बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन रशिया ने इसमें अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, क्योंकि रशिया ये चीज बहुत ही अच्छे से जानता है कि जब भी कोई भी चाइनीज कंपनी किसी भी देश में जाती है तो ये जो कंपनियां होती हैं वो उस देश की कंपनियों को बर्बाद करके खत्म कर देती हैं और वहां पर टोटली अपनी मोनोपोली बना लेती हैं और उस देश के लोगों का फायदा उठाती रहती हैं। हालांकि जो फॉरेन कंट्री हैं, स्पेशली अमेरिका और यूरोप जैसे देश हैं, वो रशिया और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा चल रही है इस पर अपनी आलोचना दे रही है। उनका कहना है कि अगर रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे रशिया को और फायदा होगा और फिर वो यूक्रेन के साथ और भी अभद्र व्यवहार कर पाएगा। और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रियों से लेकर उनकी मीडिया तक भारत को दबाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ भारत के फैसले को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर भारत को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत के हाथ कुछ ऐसे काम लग चुके हैं जिनका उपयोग करके भारत बड़े ही आराम से रशिया से ट्रेड भी करता रहेगा। साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे पाएगा। भारत और रशिया के बीच में अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो बहुत ही जल्द आपको रशियन सड़कों पर टाटा और महिंद्रा जैसी इंडियन ब्रांड की गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। रशियन गवर्नमेंट का खुद कहना है कि वो यही चाहती हैं कि जो इंडियन ब्रांड हैं वो रशिया में आए, यहाँ पर अपनी शोरूम खोलें ताकि जो रशियन लोग हैं वो उनका सामान खरीद सकें। दूसरी तरफ इसका एक और बड़ा फायदा ये होगा कि जो भारत और रशिया के बीच में ट्रेड डेफिशिएंट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर भारत रशिया से बड़ी मात्रा में तेल खरीदेगा तो साथ ही साथ यहाँ से कुछ सामान एक्सपोर्ट भी करेगा और जिसकी वजह से जो ट्रेड बैलेंस है वो हमेशा बना रहेगा। इसी के साथ साथ क्योंकि रशिया और इंडिया का जो ट्रेड है वो रुपए और रूबल में करने की बातचीत चल रही है और इस पर बहुत ही
तेजी से काम चल रहा है, तो बहुत ही जल्द इसका फायदा इंडियन करेंसी को भी मिलने वाला है। अब एक और ऐसा बहुत ही बड़ा फायदा है जिसके बारे में तो शायद आप लोग यहाँ पर जानते ही नहीं होंगे। तो जिस प्रकार आपने नाटो का नाम सुना होगा कि अगर एक नाटो कंट्री पर कोई भी देश अटैक कर देता है तो सारी नाटो कंट्री मिलकर उसका बचाव करती हैं और उस देश पर अटैक करती हैं। सेम नाटो जैसा ही एक ग्रुप रशिया ने भी बना रखा है और इसका नाम है EU। इसका फुल फॉर्म होता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। और इस ग्रुप के अंतर्गत तकरीबन 5 देश आते हैं जिनमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया आता है। तो अगर भारत रशिया के साथ FTA साइन कर लेता है तो वो केवल रशिया के साथ नहीं बल्कि पूरे इस ग्रुप के साथ साइन करता है। और इसीलिए भारत के साथ ट्रेड करने में और भारतीय कंपनियों को जो भी फैसिलिटी रशिया में दी जाएंगी वो सारी की सारी फैसिलिटी इन सारे देशों में भी दी जाएंगी। कुल मिलाकर इन 5 देशों के साथ FTA साइन करने के मुद्दे पर भारत में चर्चा चल रही है। हालांकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इन 5 देशों के मुकाबले जो भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो तो रशिया से ही होगा, लेकिन इन 5 देशों को भी भारत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता रहता है। साथ ही साथ आर्मेनिया तो वो देश है जो कि भारत से डिफेंस आइटम भी परचेस करता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत को फायदा तो होगा, लेकिन रशिया के मुकाबले बाकी जो 4 कंट्रियां हैं उनका योगदान इस फायदे में काफी ज्यादा कम होगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा अच्छा सियासतदान मिलना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचे। पाकिस्तान अभी भी इस पीक पे खड़ा है कि अगर पाकिस्तान सही हालात पे आ जाए, उसको अच्छा सियासतदान मिल जाए कायदे-ए-आज़म की तरह, पाकिस्तान अभी भी इंडिया से अच्छी तरह तरक्की कर सकता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान 20 साल के अंदर सुपर पावर बन सकता है। पाकिस्तान में मैशत को चेंज कर सकता है। पाकिस्तान बहुत कैसे सवाल है, कैसे पाकिस्तान के पास करने को तो अब हम बातें तो मैं भी करूँ, मैं 200 करोड़ कमा लूंगा। बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारे। अगर हम देखें ना, हल बताया ना कि ऐसे करने से हम जो है ना वो अच्छे तरतीब में कर सकते हैं। मेरे जहन में हल आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करें पाकिस्तान। ये बॉय का पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि हम अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़ाया करते जा रहे हैं। अब यूरेनियम देख लें, पाकिस्तान में मिलता और कहीं भी नहीं मिलता। अब अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को भी आप हमको इतने डॉलर देंगे, आप हमें अपने एटम हमें दें, हमें आप अपना न्यूट्रिक अपना जो ये तो अपने हिसाब से बेच रहे हैं, अपने एयरपोर्ट बेच रहे हैं। भारत में फिलहाल इस मुद्दे पर बात चल रही है और देखना ये होगा कि भविष्य में इसका क्या निर्णय निकल कर आता है और क्या दोनों देशों के बीच में FTA साइन होता है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया के साथ FTA साइन करना चाहिए या फिर वेस्टर्न कंट्रियों के दबाव में आकर इसे छोड़ देना चाहिए? अपना जवाब हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।